हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। इसके अंदर हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। और इसके अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओनियंस एंड ह्यूमन चिक सेल्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ ओनियंस के अंदर हम बात करेंगे, ये टिपिकली एक प्लांट सेल्स है क्योंकि इसके अंदर हमें सेल वॉल्स देखने को मिलती है। और दूसरा है ह्यूमन चिक सेल्स, ये टिपिकली एक एनिमल सेल्स है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या होता है, इसकी हमें जो आउटर लेयर देखने को मिलती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। एक डेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है सेल्स के अंदर जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्रोमोसोम क्या होता है, जो डीएनए की कंडेंस फॉर्म होती है उसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। डीएनए से पहले क्या बनता है, डीएनए के कंडेंसेशन से क्रोमेटिन बनता है और जो क्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है तो उसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर 3 पर हम साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हमें देखने को मिलता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नंबर चौथा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो उसके अंदर सेल्स के डेंस स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस, उससे अलग जो हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जो होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर और क्या हो सकते हैं, जो गोल्जी बॉडी हो गए हमारे, वे सब इसके अंदर क्या होते हैं, आते हैं। इसके अंदर हम और क्या है, मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 5 टॉपिक पढ़ेंगे हम राइबोसोम का बेसिक इंट्रोडक्शन। राइबोसोम की जो खोज करी थी वो पैलाडे ने की थी और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हम आपको केवल इतना बताएंगे कि मेम्ब्रेन लेस होती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में, इसकी लोकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नंबर 6 टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इनका साइज कैसा होता है, नर्व सेल का साइज कैसा होता है, कोलमनार सेल का साइज कैसा होता है, जो पीपीएलओ सेल्स होती है उनका साइज कैसा होता है, और इसमें डिफरेंट सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहला टॉपिक, सब टॉपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ओनियंस एंड ह्यूमन चिक सेल्स के साथ। अब हम बात करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ओनियन पी सेल्स और ह्यूमन चिक सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओनियन पी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ओनियन पी सेल्स होती है उसके बारे में क्या देखने को मिलती है, टिपिकली जो आउट लेयर होती है उसकी वो होती है सेल वॉल। व्हेन वी ऑब्जर्व बाय माइक्रोस्कोप्स, ओनियन सेल इज टिपिकली ए प्लांट सेल्स बिकॉज इट्स लेयर इज, इसकी आउटर लेयर होती है सेल वॉल एंड इनर वॉल जो होती है सेल वॉल के अंदर वो होती है सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई सेल है, सेल की जो सबसे आउटर लेयर है, सेल की सबसे जो, ये सेल की क्या है, सबसे आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर क्या है हमारी, सेल वॉल। सेल की आउटर लेयर क्या है हमारी, सेल वॉल। और सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो सेल वॉल है वो एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल हमें नहीं देखने को मिलती। और जो अगर हम इसके अंदर वाली लेयर की बात करें, सबसे बाहर सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। और उस सेल वॉल के अंदर जो हमें लेयर्स देखने को मिलती है उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स। इसे क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन्स। बट एक अगर हम ह्यूमन चिक सेल की बात करें, जो ह्यूमन की जो गाल की जो सेल्स होती है, चिक की जो सेल्स होती है, उसके अंदर हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। तो उसके अंदर क्या होता है, ये हमारी चिक सेल्स है। तो इसके अंदर जो सबसे आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, बीच में न्यूक्लियस दिखा देते हैं हम इसके, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। जो इसकी सबसे आउटर लेयर है, जो इसकी सबसे आउटर लेयर है वो क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स के अंदर हमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, बट प्लांट्स के अंदर हमें आउटर लेयर कौन सी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सेल वॉल।
हम यही लिखा है, ह्यूमन चिक सेल के अंदर ओनली डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये हम सब कुछ किस चीज से देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से हम ये स्टडी करते हैं। अब टिपिकली प्लांट सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार और बता देते हैं, वो है सेल वॉल। और एनिमल का क्या फीचर है सबसे बारे में? सेल मेम्ब्रेन्स। ये आपको याद रखना है, बढ़ते हैं हम आगे। अब आज का हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सब टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स का। हम बेसिक आइडिया आपको देने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो हमारी सेल होती है, ये हमारी क्या है? सेल। इसके बाहर सबसे क्या है? सेल वॉल है ये। अगर ये सेल वॉल है तो ये किसकी सेल है? ये टिपिकली प्लांट की सेल है। किसकी सेल हमने ले रखी है? फिलहाल प्लांट की सेल हमने ले रखी है। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर हमें देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर हमें देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर यहां पे कैसी होती है? एक डेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के बेसिस पर ही हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूकैरियोटा प्रोकैरियोटा में हम डिवाइड करते हैं। तो यही लिखा है। और जो ये न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, ये न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर हमें दोनों के देखने को मिलता है। इनसाइड ईच सेल्स प्लांट एंड एनिमल्स ए डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियस। कि ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर हमें डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और ये बनती कैसे? न्यूक्लियस के अंदर हमें, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब आपका दूसरा सवाल आपके दिमाग में उठता होगा कि ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आपने डीएनए के बारे में सुना होगा। आपने डीएनए के बारे में सुना होगा। जो डीएनए होता है, ये हमारा क्या है? डीएनए है। इस डीएनए पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? इसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है, वो होती है एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन की लैंग्वेज में डीएनए हमारा बात करता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल्स। आप एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल्स के बारे में आप कहां पर पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है वहां पर। उससे अगला जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, वहां पर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन ऐसे होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, यहां पे एडेनिन है तो उसके सामने होता है थाइमिन। अगर यहां साइटोसिन है तो यहां होता है हमारा यूरेसिल्स। और इनके बीच में, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन यूरेसिल्स के बीच में हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बट हम अभी अपने जो टॉपिक है उससे नहीं भटकते हैं। हमने आपको बताया कि जो हमारे पास डीएनए है इसे हम कंडेंस करते हैं। इसे क्या करते हैं? अगले पेज पर समझते हैं इसको, स्लाइड। अब हम समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली हमारे पास कोई डीएनए है। ये हमारे पास कोई क्या है? डीएनए है। जब ये डीएनए कंडेंस होता है, ये डीएनए क्या होता है? कंडेंस होता है। तो डीएनए के कंडेंसेशन से क्या बनता है? ऐसा ये डीएनए कंडेंस हो जाता है और डीएनए के कंडेंसेशन से बनता है हमारा क्रोमेटिन। डीएनए के कंडेंसेशन से बनता है क्रोमेटिन। और जब क्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिन क्या हो जाता है? क्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है। जब क्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है तो क्रोमेटिन के मोर कंडेंस होने से बनता है क्रोमोसोम्स। ये एक्स शेप की स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। कंडेंस, मोर कंडेंस होने पर बन जाता है क्रोमोसोम्स। तो इस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। इस तरीके से क्रोमोसोम बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डीएनए।
डीएनए से बनता है क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन से बनता है क्रोमोसोम्स कंडेंस होने पर। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो होती है डीएनए पर। डीएनए पर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम जो अंदर कि जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का हम बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है एनिमल्स एंड प्लांट दोनों के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मेम्ब्रेन भी कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। और जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी आपको अच्छे से बताया, सेल के बीच में जो स्ट्रक्चर हमें डेंस देखने को मिल रही है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, और ये क्या होती है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होती है। न्यूक्लियस क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या बनता है? क्रोमोसोम से डीएनए से क्रोमेटीन बनता है, क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स बनता है, डीएनए से क्रोमेटीन, क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम अगर बात करें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के अंदर, हम अगर उसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, अगर न्यूक्लियस के ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन में अगर न्यूक्लियस के ऊपर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है तो उसे बोलते हैं यूकेरियोट्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। आइए अगली स्लाइड पर हम इसको पहले समझते हैं, फिर इसे हम दोबारा पढ़ते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया है कि हमारे पास कोई सेल है, ये क्या है? कोई सेल है, और इस सेल के अंदर ये सबसे बाहर क्या हो गई? हमारी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या देखने को मिलती है? सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट की बात चल रही है। सेल वॉल, इसके अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, और इसके अंदर हमें जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है इसके बाहर हमें मेम्ब्रेन इसके बारे में क्या देखने को मिल रही है? मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। अगर न्यूक्लियस के अंदर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? यूकेरियोट्स। अगर न्यूक्लियस के बाहर हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है तो इसे बोलते हैं यूकेरियोट्स। अब एक और एग्जांपल इधर हम समझते हैं। अब समझते हैं हम एक और एग्जांपल इसका। ये हमारे पास क्या हो गई? सेल वॉल हो गई इसकी, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन मान लो, ऊपर इसके हम सेल वॉल बना देते हैं एक। ये क्या हो गई? सेल वॉल। और इसके अंदर हमें जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, डीएनए कह लो, न्यूक्लियस कह लो, इसके न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है बेसिकली। इसके अंदर डीएनए ऐसे उलझा हुआ पड़ा रहता है, इसके डीएनए ऐसा उलझा हुआ पड़ा रहता है, और इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। जो सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोट्स। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हमें जो क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अगर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है तो उन्हें बोलते हैं यूकेरियोट्स, और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये कैसे? इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, इन्हें डालते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उसके हम जो हमने इसकी पीडीएफ को हम पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स के बेसिक आइडिया के अंदर ये कह रहा है, नो वी विल स्टडी व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स आखिर होते क्या है? बेसिकली प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स होते क्या है?
तो इसका हमारा जवाब है कि जो विच सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट्स, जिस सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस के हम उसके अंदर हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में भी ये हमें देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इन्हें बोलते हैं यूकेरियोट्स। वेरेज सेल्स दैट लेक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो यही बताना चाह रहे हैं हम आपको, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई देखने को मिलता है वो यूकेरियोट्स, और जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई देखने को नहीं मिलता है वो प्रोकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसी भी है, बट इसके अंदर डीएनए कैसा होता है, बिखरा हुआ पड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म ये होता है, ये हमारे पास कोई सेल है, ये क्या है, हमारे पास कोई सेल है, मैं इसके बाहर सेल वॉल कुछ नहीं बना रहा, तो इसके अंदर हमें एक लिक्विड देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड देखने को मिलता है। इस लिक्विड को कैसा है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसा लिक्विड है? ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इसके ये पूरे सेल के वॉल्यूम में हमें देखने को मिलता है, मींस पूरी सेल के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और इसे क्या बोलते हैं, जो ये फ्लूइड देखने को मिलता है ये 80 to 90% होता है, किसी बुक में वेरी करता है, 70 to 80 to 90 देखने को मिलता है। और इसे क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म में मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। क्या होता है साइटोप्लाज्म? मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का। इसके अंदर हमें, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्लांट और एनिमल्स हमें दोनों के अंदर देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म में प्लांट एनिमल्स दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें वेरियस टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती है। वेरियस रिएक्शंस अकर्स इन द सेल इज लिविंग। इसके अंदर वेरियस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हर समय लाखों रिएक्शंस, मिलियंस ऑफ रिएक्शंस चल रही होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलनी बंद हो जाए तो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो क्योंकि रिएक्शंस चलनी जरूरी है, और आप पढ़ेंगे भी जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल्स वगैरह जो रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, आपने ये पढ़ी होगी। और आपने ह्यूमन फिजियो के अंदर जो हेल्डाने इफेक्ट वगैरह जो पढ़े थे उसके में भी आपने पढ़े होंगे। तो क्या होता है, ये रिएक्शंस हमेशा चलती रहती है। कहां पे चलती है रिएक्शंस? रिएक्शन का जो सेंटर होता है, रिएक्शन का बेसिकली जो सेंटर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। ये इसके, और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कैसा होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का ये होता है। वॉल्यूम्स के अंदर इसके देखने को मिलता है, और वेरियस केमिकल रिएक्शन यहां पर रन करती है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनेल्स और उसके प्रकार। ऑर्गेनेल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स, आइए समझते हैं। ऑर्गेनेल्स यहीं पे हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इस न्यूक्लियस से अलग हमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये ऑर्गेनेल्स हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऑर्गेनेल हमें और देखने को मिल रहा है, इसे मान सकते हैं आप प्लास्टिड। एक और ऑर्गेनेल हमें देखने को मिल रहा है, इसे बोल लो आप लाइसोसोम्स। एक ऑर्गेनेल और देखने को मिल रहा है, इसे बोल सकते हैं आप गोल्जी बॉडी। ऐसे और देखने को मिलते हैं जैसे राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स होती है राइबोसोम्स। ऐसे ही, और इसके बीच में और क्या है, यहां पर साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है। क्या है, साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ है। इसके बाहर क्या है, इसके बाहर में सेल वॉल भी देखने को मिल रही है। तो क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स, इस सेल वॉल, इससे जो इसके बीच में देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से अलग हमें जो इससे अलग जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है न्यूक्लियस से अलग, उन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं।
और इनके एग्जांपल्स भी हमें यहां पर गिवन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स आदि इसके ईटीसी इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इससे आगे, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स के बेस पर जो इनकी मेम्ब्रेन्स है उन्हें हम कैसे डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनेल्स के बेस पर इन्हें डिवाइड करते हैं, किस बेस पर डिवाइड करते हैं, तो हमारा इन्हें डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है बेसिकली वो मेम्ब्रेन के बेस पर होता है। वो किस पर होता है? मेम्ब्रेन के बेस पर होता है। और हम आपको बता दें कि इससे हर 1-2 साल के अंदर नीट में क्वेश्चन आता रहता है। और अगर मेम्ब्रेन डबल है, अगर हमें मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, ऑर्गेनेल्स की डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, या मेम्ब्रेन हमें देखने को ही नहीं मिलती, तो आपको इसके अंदर केवल 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो केवल 3 एग्जांपल्स हैं जिन पर डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। और मेम्ब्रेन लेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मेम्ब्रेन लेस के अंदर हमें राइबोसोम और सेंट्रोसोम्स देखने को मिलते हैं। सेंट्रोसोम्स कहां होते हैं? सेंट्रोसोम्स हमें केवल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते। सेंट्रोसोम्स केवल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं होते। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट केवल कहां होते हैं? सॉरी, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर होते हैं और सेंट्रोसोम एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर आप सिंगल मेम्ब्रेन तो आपको सारे में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपको याद रखना है जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस, जिसमें मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलती, वो क्या है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स इसके एग्जांपल है जिनके अंदर हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। और इन 5 एग्जांपल से अलग डबल मेम्ब्रेन के अंदर आ गए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन लेस के अंदर आ गए हमारे राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। और इससे अलग जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, प्रोक्सेसोम्स, जितने भी होते हैं वे सभी सिंगल मेम्ब्रेन्स के अंदर आते हैं। वे सभी किसके अंदर आते हैं? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज कहां में आते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन्स के अंदर आते हैं। अब हम राइबोसोम्स और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो पैलाडे ने की थी। आगे आप पढ़ेंगे, राइबोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो पैलाडे ने की थी। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? लोकेशन क्या होती है? वो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। मगर जो एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है वो इसकी 4 लोकेशन मेंशन है, और रियल लाइफ में भी ये 4 लोकेशंस पर ही होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स होती है राइबोसोम्स। इसकी लोकेशन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जो हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म क्या, सेल्स के अंदर ऐसे लिक्विड भरा होता है सेमी फ्लूइड, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ऐसा एक ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है एक ऑर्गेनेल, वहां पे देखने को मिलते हैं इस सेल के अंदर जो पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमें ये देखने को नहीं मिलते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइज एंड शेप होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक सेल्स होती है। ये नीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो सेल होती है इसका साइज 0.3 से 0.1 माइक्रोमीटर, 0.3 से 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज देखने को मिलता है। माइक्रोमीटर मींस 10⁻⁻6 मीटर। 0.1 से 0.6, 0.3 से 0.1 माइक्रोमीटर इसका साइज हमें देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट होती है। और एक लाइन हम और बता दें इसके बारे में, ये मेम्ब्रेन लेस होती है। ये सेल्स कैसी होती है? ये सेल्स मेम्ब्रेन लेस होती है। अब बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का टिपिकली साइज एनसीईआरटी के अंदर 2 जगह मेंशन है। एग्जाम में जैसा पूछेगा उसके हिसाब से आप मार्क कर देना।
3 से 5 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर हमें साइज एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा गया है। तो जो भी ऑप्शन में आए आप इस हिसाब से मार्क कर सकते हो। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो साइज 7 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है। अब शेप की बात कर लेते हैं। आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है राउंड एंड बाइकॉनकेव, राउंड होती है और बाइकॉनकेव ऐसी होती है। बाइकॉनकेव ये अमीबॉइड, कोलुमनार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो होती है। अभी मैं इनके अगली स्लाइड में इनके स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता हूँ। राउंड ऐसी होगी, अमीबॉइड होगी। नर्व सेल ये कैसी होती है, ब्रांच एंड लॉन्ग, ट्रेकिड्स इलोंगेटेड और मेसोफिल राउंड एंड ओवल हमें देखने को मिलती है। अभी अगली स्लाइड में मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। आप इनकी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि जो कैसी होती है, ये राउंड होती है, आरबीसी राउंड भी होती है और बाई कॉनकेव होती है। ये कैसी है, राउंड है और बाई कॉनकेव है। कैसी है, बाई कॉनकेव है। अब बात करें डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कैसी है, ये अमीबॉइड शेप की हमें देखने को मिलती है। अमीबॉइड शेप की हमें देखने को मिलती है। कोलुमनार एपिथेलियम सेल कैसी होती है, कोलुमनार एपिथेलियम सेल लॉन्ग एंड सिलेंडर हमें देखने को मिल रही है। कैसी है ये, सिलेंडर। ये कैसी है, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो हमें देखने को मिल रही है। और नर्व सेल कैसी होती है, ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। ट्रेकिड्स कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। ट्रेकिड्स इलोंगेटेड होती है। मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल हमें देखने को मिलती है। आपने याद रखना है। तो आज हमने सेल्स के इसका ओवरव्यू हमने ले लिया है। हमने आपको सबसे बाहर बताया कि इसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है। नंबर 1 पे सबसे बाहर ये क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 पे सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमने आपको बताया इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बीच में न्यूक्लियस। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये क्या देखने को मिल रही है, बॉडी, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये भी नहीं पढ़ा, न्यूक्लियस होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये पढ़ा हमने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने, राइबोसोम पढ़ा हमने। राइबोसोम, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स ये देखने को मिल रहे हैं, जो ये छोटे छोटे से हमें पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। ये क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट था। और इसके अंदर बताया था हमने गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। इसके ऊपर हमने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप लिखा गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम्स ही हैं, इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ये हमने आपको बताया। लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव क्या होता है, इंगल्प करता है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होता, लिपिड के लिए होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये इनके बीच में, सेल वॉल के बीच में कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे। माइक्रोटिब्यूल्स और माइक्रोबॉडीज इसके अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोक्सिसोम्स, हमने सब कुछ। ये मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला होती है सेल वॉल के बीच में कनेक्शंस, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये बीच में जो एक बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर्स होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स, इसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स। तो हमने जो इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सेल का जो डायग्राम था उसका ओवरव्यू हमने ले लिया है। ये सभी टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिनमें 1 2 3 4 5 में मार्क कर रहा हूं। जितने इसके अंदर नाम लिखे गए हैं इन सब पे लेक्चर्स आएगा। ओवरव्यू ऑफ सेल्स के हम एनसीईआरटी है वो देख लेते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पी और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप्स। ये कह रहा है, हमने आपको बताया था जब ह्यूमन चिक सेल्स या ओनियन पी सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। Let us recollect their structures. The onion cells, which is typically a plant cells. Onion cells क्या है, typically a plant cells है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके बाहर हमें एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है आउटर बाउंड्रीज पर। और उसके जस्ट अंदर क्या कहना चाह रहा है कि सबसे बाहर हमें सेल वॉल देखने को मिल रही है, इसके जस्ट अंदर की साइड हमें क्या देखने को मिलती है, ये सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेल वॉल, सबसे बाहर सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, इसलिए क्या हो गई है, टिपिकली प्लांट सेल जस्ट विद इन इट्स मेम्ब्रेन। अगर हम ह्यूमन चिक सेल की बात करें, एनसीईआरटी पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं,
कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है वो होती है मेम्ब्रेन। क्या होती है, मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमें जो सेल वॉल होती है वो मिसिंग होती है। इस स्लाइड की बात कर रहे हैं, अगली स्लाइड में हमें क्या लिखा है कि ईच सेल्स जो होती है उसके अंदर में डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। और हमने आपको बताया था अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड्स। उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। और ये न्यूक्लियोइड्स कहां मिलता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है। और जो न्यूक्लियस मिलता है ये कहां मिलता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इज टर्न इनटू द जेनेटिक मटेरियल। हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनता है कंडेंसेशन के थ्रू। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एनसीईआरटी के अंदर स्पेशल रूप से मेंशन किया है, ये कहां होती है, डीएनए के अंदर। आपने याद रखना है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो भी होते हैं इनके बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में पेयरिंग कैसे होती है, साइटोसिन एडेनिन थाइमिन गवानिन साइटोसिन्स के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, आपने सभी याद रखना है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं एडेनिन थाइमिन में, और गवानिन साइटोसिन्स के अंदर हमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। हमने आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotes, whereas the cells that have membrane bound nuclei are called prokaryotes. हमने आपको बताया था जिसके अंदर membrane bound nuclei नहीं होता उसे बोलते हैं हम, जिसके अंदर membrane bound nuclei हुआ यूकैरियोट्स, और जिसके अंदर नहीं होता प्रोकैरियोट्स। इन बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर ये देखने को मिलता है, बता दिया था हमने आपको। द साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज का, सारी रिएक्शंस जो कुछ काम होते हैं इस लिक्विड के अंदर ही में चलते हैं। प्लांट एनिमल्स दोनों के अंदर देखने को मिलती है। वेरियस केमिकल रिएक्शन यहां पर रन करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही है तो हमारी जो हम है वो लिविंग है। अगर रिएक्शन चलनी जिस दिन भी बंद हो जाएगी अल्टीमेटली उसका मतलब हमारी डेथ है। अब बात कर लेते हैं हम बिसाइड्स द न्यूक्लियस। Besides the nucleus, न्यूक्लियस से अलग the eukaryotes have other membrane distinct structure called organelles। ये बताना चाह रहा है कि उससे अलग, न्यूक्लियस से अलग अगर हम छोड़ दे, जो भी हमें ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जो भी क्या देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। आगे आपको इसकी टेंशन अभी नहीं लेना है, इसे हम आगे, ये सारे हमारे टॉपिक्स है, सभी लेक्चर्स हैं इनके ऊपर। प्रोकैरियोट्स अभी तो आपको केवल याद रखना है इनके नाम, और कुछ ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। प्रोकैरियोट सेल्स जो होती है इनके अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते हैं। हमने अभी आपको बताया, आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। राइबोसोम्स जो होता है इसके अंदर में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, राइबोसोम्स, इसके ऊपर हमें मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलते हैं। लोकेशन क्या है इसकी, कहां देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। डिस्कस हमने कर लिया है। विद इन द सेल राइबोसोम्स फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम्स होते हैं वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि इसकी 2 ऑर्गेनेल और है जहां पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने आपको बताया था उसके अंदर ऑर्गेनेल्स दिखाए थे, अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया था क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोल सकते हैं। जो सभी जो एनर्जीज मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है, पावर हाउस ऑफ सेल्स इसे ही बोलते हैं। और कहां देखने को मिलता है, अभी डायग्राम आपको दिखाया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स contains non membrane bound organelles called centrosomes which help in cell division। एनिमल सेल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम का क्या रोल होता है, वो सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। अब बात कर लेते हैं सेल कैसे डिफर करती है शेप, साइज और उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पर। हमने आपको बताया था अभी, जो माइकोप्लाज्मा होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है, जबकि बैक्टीरिया का साइज होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। और आपने याद रखना है कि जो लॉन्गेस्ट साइज की जो सेल होती है, सिंगल सेल्स होती है जिसका एग सबसे बड़ा होता है। आप इससे स्टार मार्क कर लीजिए
कि जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स होती है, आइसोलेटेड सिंगल सेल्स होती है, वो होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच की जो सेल्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच की जो सेल्स होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसका साइज हमने आपको बताया, उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर्स होता है। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, आपको याद रखना है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो वो होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच के अंदर। अगर बात करें हम लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में आपको याद रखना है जो लॉन्गेस्ट होता है वो नर्व सेल के अंदर देखने को मिलता है। नर्व सेल क्या है, इसके अंदर में ब्रांचिंग देखने को मिलती है, नर्व सेल के अंदर में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और जो सेल्स होती है इससे ग्रेटली शेप एंड साइज में डिफर करती है। हम आपको बता चुके हैं कोलमनार एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। शेप कैसे वेरी कर सकती है, पॉलीगोनल शेप हो सकती है, कोलमनार सेल्स हो सकती है, क्यूबॉइडल सेल्स हो सकती है, थ्रेड लाइक सेल्स होती है, इरेगुलर सेल्स हो सकती है इसके अंदर। और क्या होता है, इसकी शेप के बेसिस पर ही ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। शेप के बेसिस पर ही क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक के बारे में इसके बाद अगले लेक्चर्स की बात करें जिसमें सेल इनवलप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए पूरे साल ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और अब इसकी जो इस लेक्चर की आपको डीपीपी मिलेगी, उसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ आपको इसका कहां मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो का। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में सेल इनवलप के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू सून।